तो आप कैसे हो। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, पहेली एंड बूजो अपने अंकल के घर जाते हैं और वहाँ पे वो क्या देखते हैं, अलग अलग चीज़ें जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, ठीक है, फील्ड में, खेत में। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप इस चैप्टर में ये है कि आपको पता है कि हम जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, फूड हमें क्या देता है, फूड हमें एनर्जी देता है और हम उसे प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है प्लांट्स कैसे अपना सिंथेसाइज करते हैं फूड, मतलब कैसे बनाते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो फूड जो होता है वो एक लार्ज स्केल पे हमें प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बहुत सारी क्रॉप्स ये लगाई जाती हैं। देखो तो उसके लिए जब हम मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉप का जो हम कर रहे हैं फूड का वो अच्छे से करना होता है, बैलेंस बना के, ठीक है। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप जो है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, अब देखो इसमें नोमैडिक की बात की है कि जब क्या करते थे, जो खाने के लिए वो एक से दूसरी जगह पे जाते थे फूड और शेल्टर के लिए, और वो क्या करते थे, बहुत सारे जो रो फ्रूट्स है, रो मतलब कच्चे जो फ्रूट्स हैं पेड़ से लगे, उठा लिए और खा लिए, वेजिटेबल्स। एंड उन्होंने क्या किया, फिर स्टार्ट करने लगे वो हंटिंग, मतलब दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए, ठीक है। तब उससे क्या हुआ, फिर जो हम कल्टीवेट करने लगे बाद में राइस, मतलब चावल है जो हमारे, तो हम गेहूँ और चावल को उसके बाद प्रोड्यूस करने लगे, तब वहाँ से हमारे पास टर्म निकल गया ये एग्रीकल्चर। अब देखो क्रॉप क्या होती है, जब हम सेम काइंड का जो प्लांट है वो उगा रहे हैं बहुत बड़ी एक एरिया, बहुत बड़े प्लेस पे, जैसे कि एग्जांपल ले रखा है वीट। अगर फील्ड में सिर्फ हम किसके लगा रहे हैं, जो वीट है वो लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप है ये वीट की। अब देखो इंडिया की एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें क्या है, अब जो एक जगह का टेम्परेचर है और दूसरी जगह का टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या है, अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती हैं। और कौन कौन सी, जैसे देखो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। जो हम रेनी सीजन में सोन करते हैं, लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम, उगाते हैं, उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन कब से होता है इंडिया में, जून से सितंबर तक। इसके एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। रबी क्रॉप क्या होती हैं, जो कॉटन हम विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, जैसे अक्टूबर टू मार्च, इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ठीक है। देखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे अगर आप अपने घर पे ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हो तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं वही सिमिलर इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जब जो फार्मर है वो क्रॉप लगा रहा होता है अपनी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, हमारे पास जो सॉइल है वो अच्छी है या नहीं है, फिर सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपेयर ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है। देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि सॉइल है वो अच्छी है या नहीं, और अगर सॉइल को हम टर्न कर देते हैं लूजेंट सॉइल में, जो हेल्प करती है। अब लूजेंट सॉइल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करती है ताकि जितने भी ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म है, प्रेजेंट है सॉइल में, वो अच्छी तरीके से क्या हो पाए, ग्रो कर पाएँ। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर होते हैं, ये मदद करते हैं हमारी क्रॉप की ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। आपने अपने पिछले क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन। और क्या होता है इसमें, डेड प्लांट्स, एनिमल भी क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो क्या कर देते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं, मतलब जैसे जो अर्थ फॉर्म होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं उसको डिकम्पोज। जो प्रोसेस होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं उसे। ये कैसे हो सकता है, ये प्लो से हो जाता है। प्लो क्या है, एक ना वुड और आयरन से का बना होता है। प्लोइंग करने से पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो एरिया है वो क्या है, सॉइल जो है, सॉइल हमारी ड्राई है, तो पहले सबसे पहले हमें वाटरिंग, पानी देना पड़ेगा ताकि वो थोड़ी गिल्ली हो जाए, फिर उसके बाद हम फ्लो कर सकते उसे। प्लब फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, और जो एक क्रम्स होते हैं ना, इनको क्या करना पड़ता है, हमें ब्रेक करना पड़ता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे,
फील्ड को लेवलिंग क्यों? क्योंकि जब इरिगेशन के लिए वो हेल्पफुल रहता है। हम क्या करते हैं, मैन्योर ऐड कर देते हैं टिलिंग से पहले। क्यों? क्योंकि टिलिंग क्या है, एक तरह से प्रोसेस है लूजनिंग का। तो हाँ, अगर हम मैन्योर ऐड करेंगे ना तो वो अच्छे अमाउंट में जो वो क्या है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? देखो इसमें क्या होता है, जो सोइल के जो क्लम्प्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कि उनको अच्छे से हम ब्रेक, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो हम कैसे अपनी जो सोइल है वो अच्छी तरीके से प्लांट को ग्रो कर पाएंगे, हमारी क्रॉप को। तो मेन टूल्स जो होते हैं क्लम्प्स को ब्रेक करने के, तो प्लो, होए हो और कल्टीवेटर। ये क्या होता है, पहले ज़माने में एशिया टाइम में यूज़ किया जाता था। और ये क्या कंटेन करता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम, इससे आपको समझ आ जाएगा। और यह कर देता है, हेल्प करता है हमारे लूज करने में सोइल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हो, ये क्या करता है, रिमूव करता है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, जो कई बार हमारे क्रॉप्स के साथ आपने देखा होगा कि ना ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। ठीक है, जिनका कोई भी मेडिसिनल पर्पस या कोई भी यूज़ नहीं होता। एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, ये भी क्या करता है, लूजनिंग द सोइल में हेल्प करता है। Then it is a long rod of wood or iron. A strong rod and bent plate of iron is fixed to one of its end. इसके एक एंड पे क्या लगी होती है, बेंट प्लेट ऑफ आयरन। कल्टीवेटर में क्या है कि अब हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स का। तो उससे वहाँ जैसे हमारा क्या हो जाता है, लेबर और टाइम की बचत हो जाती है। सोइंग क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्ट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सीड्स जो हमारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, तभी अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी होगी तभी तो क्रॉप अच्छी होगी हमारी। तो एक मेथड बता रहे हैं कि आप क्या लेना है, आपने कंटेनर लेना है और उसमें क्या होगा, आपको सीड्स डालने हैं। जो नीचे रह जाएंगे इसका मतलब वो गुड सीड्स हैं, और जो ऊपर आ जाएंगे इसका मतलब वो क्या है, अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं, ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है कि ये ना सोइंग सीड्स को उगाने में काम आते हैं। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, जो फनल होती है ना उसमें सीड्स को लगाया जाता है, सीड्स को फिल किया जाता है, देन उसको पास किया जाता है 2 और 3 पाइप में से। फनल है उसमें सीड डाले हैं, उसके बाद 2 और 3 पाइप में से वो पास करा देते हैं, जिनका शार्प एंड होता है। दिस एंड स्पीयर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड देयर। वो क्या करते हैं, सोइल में नीचे जो एंड है वो जाता है और वहाँ पे क्या करते हैं, सीड प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है कि जो हमारे सीड है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे क्या करती है, ये लगाती है। और क्या हेल्प करती है हमें, जो हमारे सीड है ना उनको बिल्कुल सॉइल के अंदर, ताकि जो बर्ड्स है ना वो उसको खा ना पाए और हमारे सीड क्या है प्रोटेक्ट रहते हैं ऐसे। तो अगर हमारे जो सीड्स हैं वो डिस्टेंस पे रहेंगे तो उससे हमारे क्या फ़ायदा होगा कि प्लांट्स को अच्छी अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड होगी, जिससे उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी और ओवर क्राउडिंग से वो बचेंगे। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देखो ये क्या होते हैं, जब हम अपनी क्रॉप को क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, तो क्या करते हैं हमें न्यूट्रिएंट, जैसे अब जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना, ताकि उसकी क्या हो, हेल्दी ग्रोथ हो, अच्छे से ग्रोथ हो। न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत क्या है, हम कहते हैं कि सॉइल में खुद क्या होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक एरिया है, ठीक है, वहाँ की जो सॉइल है उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, फिर क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट क्या होंगे, ख़त्म होते रहेंगे। तो इस वजह से हमें न्यूट्रिएंट की और ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ग्रो कर पाएँ अपने प्लांट्स को। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या करेगी, सॉइल को पुअर करेगी ना, कि उसके पास कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बचेगा। जिस प्रोसेस, और जब हम ऐड कर देते हैं उसमें मैन्योर टू द फील्ड, उसको हम कहते हैं मैन्योर। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट से क्या बनता है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट्स एंड ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो एक पिट में डालते हैं एंड ओपन प्लेस पे एंड अलाउ इट कि वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको खा लेते हैं। उसके बाद द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड, फिर वो एक मैन्योर की तरह यूज़ होता है। तो देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिच क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। अब देखो वो क्या थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या थे, केमिकल। जैसे एग्जांपल यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। फर्टिलाइज़र का भी हम यूज़ क्यों करते हैं,
ताकि हमारी जो ईल्ड है, मतलब हमारी क्रॉप है, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, उसको न्यूट्रिएंट मिल पाए। जैसे एग्जांपल वीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव अगर हम यूज़ करें ना फर्टिलाइजर, वो केमिकल ही है। वो मैन्योर वाला तो ऑर्गेनिक था। हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल, इस वजह से हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो क्या हो रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी इतनी। फर्टिलाइजर है ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, मतलब इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर को हम यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। यूज़ ऑफ मैन्योर इंप्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को, उसकी कैपेसिटी को, कि वो कितना होल्ड, जितना वो वाटर होल्ड करके रख पाएगी उतनी वो अच्छी रहेगी। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि जिसमें क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं नॉर्थन इंडिया में, पहले क्या करते हैं कि एक सीज़न में एक क्रॉप और अगली सीज़न में अगली क्रॉप उगाते हैं। यह करते हैं, हमें हेल्प करता है कि जो सोइल में उसमें जो नाइट्रोजन क्वांटिटी है वो बनी रहे। हमारे पास क्या आता है, देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होते हैं और मैन्योर नेचुरली। फर्टिलाइज़र जो मैन मेड होते हैं तो कहाँ बनेंगे, वो फैक्ट्रीज़ में, और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। Fertilizer does not provide any humus to the soil और manure provide a lot of humus to the soil. फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, बहुत रिच होते हैं प्लांट, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देन एडवांटेज क्या होती है मैन्योर की, ये सारी इसमें एडवांटेज कि क्या क्या करती है। देखो ये एनहेंस, मतलब ये करती है वाटर होल्डिंग। देखो जो सोइल है ना वो अच्छी तरीके से पानी को अपने अंदर क्या रख पाए, उसकी जो इसकी कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर देती है। सोइल को पोरस बनाती है, पोर्स छिद्र से पोरस, ड्यू टू विच एक्सचेंज, ताकि उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए अच्छी तरीके से। और क्या कर देती है ये, फ्रेंडली है, ठीक है, ये केमिकल से नहीं बनती, नेचुरली है। इरिगेशन क्या होता है, जितने भी हम लिविंग बींग्स हैं हमें वाटर चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। वाटर के साथ क्या क्या लेते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। और क्या ये होता है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ, मतलब कि पानी इसलिए चाहिए होता है ताकि जो हमारी सॉइल है वो मॉइस्चराइज रहे और उसको क्या कर सके, जो क्रॉप है वो क्या अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, समय समय पे जितनी ज़रूरत है हमारी क्रॉप को उतना उसको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इसको हम कहते हैं इरीगेशन। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब जो टाइम फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, जैसे सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन ये वेरी करती है। इन समर जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, वाई इज इट सो, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो गर्मी होती है उसमें नीड क्या होती है, हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है अपनी क्रॉप्स को। क्या है, कैसे कैसे हम मतलब पानी लेते हैं, वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि हम कहाँ से लेते हैं, वेल, लेक और कैनाल से। ये अब डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं, हम लिफ्ट इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड में ले जाने के लिए हम कैसे उसको लेके जाते हैं। देखो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट है, मतलब सस्ता तो है, चीपर तो है बट एफिशिएंट नहीं है इतना। वेरियस ट्रेडिशनल वेज हमारे पास जैसे मोट, चेन पंप, और होता है ढेकली, राहत को हम लेवर सिस्टम भी बोलते हैं। और पंप जो होते हैं इनको के लिए हमें डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है इन्हें चलाने के लिए। देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हमारे पास क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम उस जगह पे जाता है जहाँ पे हमारे पास जो पानी की क्वांटिटी वो इतनी अच्छी नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। बहुत सारी पाइपलाइन होती है, वो क्या होती है, जुड़ी होती हैं मेन पाइपलाइन से एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप से जो वाटर है वो जाएगा अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप की मदद से क्या है, मेन पाइप में से पानी जा रहा है, इट एस्केप फ्रॉम द rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. ये हमें क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखे कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी और लॉन्स, इन सब क्रॉप्स के लिए क्या होता है, ये अच्छा होता है। ड्रिप सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट है, ठीक है, उसके पास ये रहा ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होगा, रूट है, उसके क्या होगा,
उसमें जाएगा पानी ड्रिप ड्रिप करके, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके, इसलिए इसका नाम है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ड्रिप ड्रॉप करके जाने। अभी आपको बताया था वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट जो हमें नहीं चाहिए होते। सपोज हमने वीट लगाया, उसके साथ कुछ ना कुछ प्लांट उग जाते हैं ना, उसे बोलते हैं हम वीड्स। अब जब हम उनका रिमूवल करते हैं, उन्हें हटाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग, ठीक है। सम वीड्स क्या होते हैं, मतलब कुछ वीड्स क्या हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए, जिससे वो उन्हें खा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, जब हम क्रॉप अपने लगा रहे होते हैं उससे पहले जो टीलिंग कर लेते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारे क्या हो जाता है, किल हो जाते हैं बहुत सारे वीड्स, मतलब निकल जाते हैं वीड्स, ठीक है। टिलिंग मैंने अभी आपको बताया था प्रोसेस, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds before they produce flower, मतलब कि जब वो फ्लावर्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उससे पहले ही हमें वीड्स को निकाल देते, तो वो अच्छा टाइम है। द मैन्योर रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कट कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कट। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कोल्ड एज वीडीसाइड। वीडीसाइड मतलब हम केमिकल्स का छिड़काव करके भी उनकी जो है रोक सकते हैं कि वाकई ग्रो ना कर पाए। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारी क्रॉप पूरी तैयार हो चुकी है तो हम उसको कट कर लेते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, आप कट इसे सिक्कल से भी और मशीन से। सिक्कल का मतलब ये, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, खुरपी टाइप से कट कर सकते हैं। अब देखो हमारी क्रॉप तो तैयार है, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेन के जो सीड है उसको क्या करेंगे, इसमें से अलग करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, जो दोनों का काम करते हैं, हार्वेस्टर का भी और थ्रेशर का भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विनोइंग। क्या, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ग्रेन एंड शेफ्ट बाय विनोइंग। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, मतलब जो स्मॉल जो लैंड है जहाँ पे, उसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है ग्रेन्स, जिसको हम विनोइंग बोलते हैं। स्टोरेज क्या आता है हमारे पास लास्ट में, कि हमारे पास जो भी हमने हार्वेस्टेड किया, ठीक है, ग्रेन्स, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना कि हाँ उससे कोई इंसेक्ट ना खा जाए, या फिर जो भी उसमें बारिश ना पड़ जाए तो उसकी वजह से, वरना अगर वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, सब क्रॉप खराब हो जाएगी और इंसेक्ट वगैरह बैक्टीरिया फंगस पे ना लग जाए। देखो फार्मर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट बैग्स या मेटलिक बीन में, और अगर ज़्यादा लार्ज स्केल में बहुत सारी हमारे पास ग्रेन है तो उसको हम सिलोज और ग्रेनरीज में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देन ड्राइड नीम लीव्स भी यूज़ की जाती है, ताकि घरों में हम करते हैं ना ड्राइड नीम यूज़ फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन गोडाउन। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से बचाने के लिए हम कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं।